सत्सय पुण्यात्माओं, परमात्मा के प्यारे अंकुर जो हंसो, आज इस वीडियो में सारे भ्रम का निवारण करेंगे। आज एक एक काल दूतों की अच्छे से क्लास लेंगे कि कल कोई काल का दूत 1% भी भ्रमित कर पाए आपको। ऐसा कोई अज्ञान ना रहे जो आपको परेशान करे, जो सतलोक जाने में आपकी रुकावट बनेंगे। आप स्वयं से ही निर्णय कर पाए दास आपको क्या आप स्वयं से ही निर्णय कर पाए कि दास आपको क्या बता रहा है और आपको जाना कहाँ है। पहले आप कबीर साहब क्या बताना चाहते थे थोड़ा जानते हैं। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि शब्द का जाप ना करे, मंत्र का जाप ना करे। वो सतभक्ति के मंत्र जाप करने को बोल रहे थे और कोई काल का मंत्र नहीं। वो गुप्त जो मंत्र होते हैं, जो 5 शब्द होते हैं, उनके बारे में उनकी बातें थी। और सत शब्द न्यारा है और सतनाम अलग सा है, जो सर्वथा गुप्त रूप से थे वाणी में। लेकिन जब से पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपना पंथ शुरू किया, तब से सारे कबीर पंथी की पोल खोली। सारे जितने भी नकली कबीर पंथी हैं उनको छोड़ के सभी भगत रामपाल जी महाराज से जुड़ने लगे। हंस जीव अंकुरी और रामपाल जी महाराज का बोलबाला चारों तरफ बजा। उनके आगे एक भी कबीर पंथी की नहीं चली, ना आर्य समाज की चली। इसीलिए उन पर झूठा केस, झूठा मुकदमा लगाया गया और सारे भ्रष्ट लोग चुप रहकर तमाशा देखते रह गए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सभी नकली धर्मगुरु की रास्ते की दीवार थी और साजिश और बड़े षड्यंत्र के तहत फर्जी लोगों को तैयार किया और सतलोक आश्रम पर हमला कर दिया। जालिम लोगों ने संतों को सताने का जो भयंकर पाप किया, उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी पापियों को, अधर्मियों को। अरे भाई, गुंडागर्दी करके सरकार नहीं चला जाती। संसद भवन में भेड़िए बैठे हैं और उनका सब आदर करते हैं। अच्छे लोगों को जेल में डाल देंगे, चोर लुटेरे देश को बर्बाद करने वालों को सिर पर बिठाएंगे। यह है देशभक्ति। ऐसे करते हैं देशभक्ति। आज हमारे युवा जवान किसान को क्या हुआ है? क्यों ये लोग झूठे देशद्रोही लोगों को मंत्री बना के बैठे हैं? संत रामपाल महाराज की सीबीआई जांच करवाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर सब कुछ साफ साफ हो जाएगा और सच्चाई ऊपर आ जाएंगी कि कौन है देशद्रोही। एक संत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना कितनी शर्म की बात है। तो माफ करा पुण्यात्मा, आज का हमारा ये मूल विषय नहीं था, लेकिन इन भ्रष्ट मीडिया को और ये भ्रष्ट नेताओं को देखकर मन में ऐसा ही आया कि ये लोग अधिकार पद के मारे किसी को भी अंदर डाल देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सोहम शब्द के ऊपर। सोहम शब्द। और ये कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल वाला नितिन दास रामपाल जी महाराज को, जो सच्चे सदगुरु हैं, उनको कालदूत हंस मुनि बता रहा है, जबकि इस बंदे को कख नहीं पता कि हंस मुनि और सदगुरु दोनों में अंतर है। और वाणी में लिखा है 12 पंथ, मतलब 12वां पंथ जो गरीबदास महाराज का ही पंथ था। अब जो भी प्रतिनिधि आता है और उनको सदगुरु आदेश देकर आगे का मार्ग बताने को कहते हैं, तो वो पंथ उस महापुरुष के नाम से शुरू होता है, जैसे दादू पंथ, घिसा पंथ, गरीबदास पंथ और रामपाल जी साहब का पंथ। इस तरह पंथ शुरू होता है। तो रामपाल जी महाराज का पंथ है सत्य पंथ, जो यथार्थ 13वां पंथ है। इसे ही सत्य सुकृत पंथ भी बोला जाएगा। मदन पंथ जो है वो एक गद्दी है, ना कि कोई पंथ है। 8वीं गद्दी वो है बढ़िया गद्दी, जो काल दूतों की शाखा है। काल के दूत को नितिन दास राजदूत कहता है, बल्कि रंभ कालदूत कोई और नहीं, इनके पंथ प्रवर्तक मदन पति ही है रंभ कालदूत। तो आज आपको सोम शब्द का भेद बताने जा रहा हूँ। इस सोम शब्द को जपना ही जपना है।
कालदूत ने पूरी कोशिश की है कि आपको मूर्ख बनाने के और झूठी आत्मस्वरूप की साधना करवाकर आपको काल के घाट चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं बन पाएंगे मूर्ख। यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखते हो तो सोहम शब्द के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास होगा कि सोहम क्या है, और सोहम शब्द के बिना किसी भी जीव आत्मा की मुक्ति भी संभव नहीं है। ये स्वयं बंदी छोड़ कबीर साहब ने धर्मदास जी को भेद बताया है। तो क्या कबीर साहब झूठे थे? क्या उनका कबीर सागर झूठा है? जी नहीं, ये मदन पंत ही झूठा है। इनका एक एक शिष्य केवल झूठ ही बोलता है, बकवास करता है। ये काल के दूत सच बता रहे हैं। ये आपको आज पता चलेगा कि कौन है काल का दूत। तो आइए कबीर सागर से सुमरन बोध में दिखाते हैं कि आखिर सोहम शब्द के बारे में धर्मदास जी को कबीर साहब ने क्या बताया है। कबीर साहब ने तो हम बंदी छोड़ का कहना मानेंगे, ना कि किसी काल के दूत का। तो वाणी देखें, वाणी है, सूरत सोहम शब्द है सुमरो एकटक संतो जम होए बलहीन। ये बलहीन है, बलछीन नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। तो कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि सोहम शब्द इसे सूरत से जाप करना है और एकटक मतलब सुमरन करना है मन और चित्त से। इस सोहम शब्द से काल यमराज कमजोर हो जाता है और यम जीव आत्मा को यम फाश में बांध नहीं सकते हैं। कोई भी यम का दूत उन्हें बांध नहीं सकता जो इस शब्द के साथ अपनी सूरत लगाए, क्योंकि सोहम शब्द का जाप करने से उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती है। ये होती है शब्द की शक्तियाँ। और एक काल के दूत कहते हैं कि शब्द कोई जपना नहीं, जब इन काल दूतों को यही नहीं पता कि शब्द की शक्तियाँ क्या होती है, उनकी महिमा क्या होती है। अरे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नितवंदी ये जो शब्द बतावे दाव। यहाँ पर आत्मस्वरूप बतावे दाव नहीं बोला, या आत्म लखाव बोला नहीं, यहाँ पे शब्द ही बोला है। और शब्द अक्षर को ही कहते जो 52 अक्षर से बने होते हैं। ये मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूँ कि 52 अक्षर, क्योंकि ये शब्द को हटाकर 52 अक्षर को हटाकर नकली आत्मा सार शब्द देना चाहते हैं। नकली आत्मा की साधना आपसे करवाकर आपको प्रेत बनवाना चाहते हैं। इसीलिए आपको बार बार सतर्क और ये बताना पड़ता है कि अक्षर और शब्द कोई आत्मा नहीं है। और ये नकली नितिन दास मदनपंती इस सोम शब्द के बारे में झूठ बोलता है कि इस मंत्र का, इस शब्द का जाप नहीं करना है। इस मूर्खानंद को यही नहीं पता कि सोम शब्द है, जीव नहीं है। सोहम शब्द है, वो कोई जीव नहीं है। ये सोहम शब्द को जानता ही नहीं। चौथी क्लास की वाणी लेकर सबको मूर्ख बनाता है और खुद को ज्ञानी बता रहा है, मूल ज्ञान देने वाला बताता है। और जो अन्य कबीरपंथी है, जैसे संत रामपाल महाराज जी पूर्ण गुरु है, पूर्ण सच्चे संत है, एकमात्र वही कबीरपंथी असली है। और ये कहता है कि जो कबीर साहब की महिमा को सुनाता है, कबीर साहब की जो महिमा को सुनाता है, तो ये पवित्र ज्ञान है, पवित्र ज्ञान, मूल ज्ञान है आत्मा की साधना। आत्मा को सार शब्द मानना, आत्मा को परमात्मा मानना, ये मूल ज्ञान है इनका। वाह जी वाह, मूर्ख बनाने का तो बहाना चाहिए इस मदन पंत वाले को। लेकिन क्या करे, जब मदन पति को कोई ज्ञान नहीं था, मदन जी को ही कुछ ज्ञान नहीं था, तो भला इस मदन पंत चलाने वाले को क्या खाक ज्ञान रहेगा। तो इस भाई ने वाणी का उल्टा सीधा अर्थ करके इतना गलत अर्थ किया है सारे वीडियोस में कि लोग भ्रमित हुए हैं कि शब्द जपे या ना जपे। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, क्योंकि पग पग पर काल के दूत बैठे हैं। पग पग पर इन लोगों ने आश्रम खोलने चले हैं, आश्रम खोल के बैठे हैं और खुद कहते हैं कि संत भूखा है भाव का, और बड़े बड़े दान लेते हैं, बड़े बड़े कोठियाँ जमा करते हैं।
लेकिन बता भी रहे कि साधु भूखा भाव का, किसी और को बताते हैं कि दान नहीं मांगना चाहिए, और इनको देखो नोटों का ढेर है लगा इनके गुरु के आगे। भाई ऐसे ये संतों की तो लक्षण नहीं है, ये किसी भी तरह से संतों की लक्षण नहीं है कि जो अपने आगे ये नोटों का ऐसा लगा दे ढेर। आप स्वयं विवेक बुद्धि लगाना कि आप कहाँ पर खड़े हो और किसको सुनते हो। तो आगे वाणी है, सोहम शब्द निज साच है जपो अजपा जाप। सोहम शब्द निज साच है जपो अजपा जाप, कहे कबीर धर्मदास सो देखो अगम आगाध। देखो अगम आगाध। अब इस वाणी में सोहम शब्द को सच बता रहे हैं कबीर साहब, और काल के दूत नकली बता रहे हैं। सोहम शब्द का सत्य नाम में अजपा से सुमरन करना है। अजपा से, ये कबीर साहब बता रहे हैं, अजपा का मतलब होता है सांसों के जरिए सुमरन करना। अब बताओ कितना झूठा है ये नितिन दास। इसको केवल और केवल भ्रमित करना है लोगों को, सबको। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने विवेकी बुद्धिजीव हो या कितने मूर्ख हो जो इन झूठे फर्जी लोगों की बातों में आ जाते हो। इसमें अजपा जाप करना है, बिना अजपा जाप के उस अगम अगाध परमात्मा कबीर के दर्शन नहीं हो सकते। यहाँ पर वाणी में साफ साफ बोला है कि सोहम शब्द सत्य है, ये कोई झूठा शब्द नहीं है। और धर्मदास जी को कबीर साहब बता रहे कि देखो अगम अगाध। उस अगम अगाध को तभी देख सकते जब इस सोम शब्द को तुम सही विधि से सुमरन करो। तो जब सदगुरु से आप ये सोहम मंत्र ले लोगे, जो सच्चे संत होंगे, जो देने का अधिकारी होगा, वही काम करता है सोम शब्द। आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इनके पास कोई साधना नहीं है, आत्म स्वरूप की साधना करनी ही नहीं है। पहली बात तो हमें सतलोक जाना है, कोई प्रेत लोक नहीं जाना है, हमें सतलोक जाना है। तो इस बात को आप समझें कि ये फर्जी लोग, ये फर्जी मदनपंथी क्या बता रहे हैं आपको। ये कोई खुद की साधना नहीं है, बल्कि सोम शब्द की साधना है, सत्य शब्द की साधना, सतनाम की साधना है। कोई आत्मा की साधना नहीं करनी है। इस सोहम मंत्र को अच्छे से आपको समझना है कि आखिर सोहम शब्द का भेद क्या है। इस सोम शब्द का भेद क्या है, यह आपको समझना है। नहीं तो फिर आपको कोई भी काल का दूत मूर्ख बनाकर चला जाएगा, यदि आप सोम शब्द को नहीं जान पाए, सोहम की अवस्था को नहीं जान पाए। इसीलिए आपको शब्द विवेकी हंस बनना है। शब्द विवेकी हंस, जो हंस शब्द को निरख परख कर लेता है, वो कभी भी किसी के बातों में नहीं आता है। तो आपको ऐसा ही शब्द विवेकी हंस बनना है। अपना विवेक इतना बड़ा लेना है कि कोई काल का दूत, नकली मदनपंथी आपको 1% भी भ्रमित कर पाए किसी भी बात के लिए। तो इस काल के दूत ने कबीर साहब की वाणी दिखाई और उसका गलत अर्थ किया। यह उस वाणी का भाव नहीं पकड़ पाया और उल्टा अर्थ करके सबको मूर्ख बना रहा है। सबको मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, इन मदन पंत वालों ने। और एक वाणी ले ली कबीर साहब की इस सोम शब्द के विरुद्ध में, जैसे बस इसका विरुद्ध, जैसे सोम शब्द को कोई नकली है समझ ले, और इसीलिए जानबूझ कर वाणी इस नितिन ठग ने ली। और वो वाणी है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाना शब्द में वाको काल न खाए। अब जाप मरे अजपा मरे, ये दो विधि है भक्ति की। एक जाप जो मुख से बोला जाता है, एक अजपा जो सांस के जरिए सुमरन किया जाता है। और दोनों तरीके से सुमरन आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस भाव को ये बंदा समझ नहीं पाया, ये भाई समझ ही नहीं पाया, इस भाव को पकड़ नहीं पाया। इस वाणी का भाव ये कालदूत नहीं पकड़ पाया। मरे का मतलब होता है त्यागना, आगे बढ़ना। और इस बंदे ने समझ लिया कि मरे का मतलब मरना ही होता है, कि वो आदमी ने जाप किया किसी जीव ने और वो जीव मर गया।
तो उसके साथ वो जाप भी खत्म हुआ। इतनी मूर्खता की है इसने इस वीडियो में। जो सोम शब्द के बारे में बताने वाला है, जो इसका वीडियो है वो देख लेना। महामूर्खता है। मरे का मतलब होता है त्यागना, आगे बढ़ना। जैसे जाप और अजपा से भिन्न है सार शब्द का सुमरन। इसीलिए इस वाणी में सत्य शब्द को ही सूरत समाना शब्द में बोला है। इस जाप अजपा से बड़ा कोई और है शब्द जिसकी सिमरन की विधि जाप अजपा अनहद से भी परे है। अब बड़े को बड़ा ही कहना पड़ता है, बड़े को हम छोटा नहीं बोल सकते। जैसे दो नदियां हैं बहुत बड़ी, लेकिन उसके थोड़ा आगे सागर भी है, और कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जल का स्रोत कौन सा है, तो बुद्धि विवेकी जीव कहेगा कि सागर ही सबसे बड़ा है। इसीलिए इन नदियों का, दो नदियों का महत्व कम पड़ जाता है सागर के आगे। तो हमें सागर के तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जाप अजपा से आगे बढ़कर सत्य शब्द का सुमरन लेना पड़ेगा। इस बात को समझना आपको कि दास आखिर आपको क्या बताने जा रहा है, इसको समझ लेना है। अगर एक बार आप सोम शब्द को इस तरह, इस भाव से समझ लेते हो, तो कोई भी काल का दूत आपको 1% भी भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो जाप मरे अजपा मरे होता है। इस वाणी का भाव भी कुछ ऐसा ही समझना है। जैसे जो वाणी है जाप मरे अजपा मरे, इस वाणी का भाव भी ऐसा ही समझना है जैसे दो नदियों का और सागर का मेल मिलाप नहीं एक दूसरे से। तो इस बात को आप समझें, अच्छी तरह पढ़ के और बार बार सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आखिर क्या बताना चाहता हूँ आपसे। मैं किसी से मेरी कोई शत्रुता या कोई ये नहीं है कि वो मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को छोटा दिखाने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये चैनल मैंने खोला है किसी के विरुद्ध में। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वैसे तो सभी ज्ञान बांट रहे, छोटा बड़ा हो, तो सबका मतलब ऐसा नहीं होता है। आपको सत्य से रूबरू कराना है कि सत्य आखिर क्या है, और ये नकली कबीरपंथी हमें क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, क्या दीक्षा दे रहे हैं, क्या ज्ञान बता रहे हैं। मूल ज्ञान के नाम पर, सार शब्द के नाम पर, 52 अक्षर के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, और आप बनते भी जा रहे हो। लेकिन अब आपको मूर्ख नहीं बनना है। आगे वाणी है, सोहम शब्द निज साच है, गही राखो तुम पास, सोम शब्द मुक्ति में सत्य मानो धर्मदास। अब ये लाइन बोलकर जितने भी काल के दूत सोम शब्द को नकली बता रहे हैं, उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगाई कबीर साहब ने। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि सोम शब्द सत्य है और तुम इस शब्द को अपने पास रखो। सोम शब्द जो मुक्ति में है, मतलब सोम शब्द मुक्ति मंत्र है, जीव का बंधन काट देता है, जीव का बंधन। मुक्ति मंत्र को ये नितिन दास गलत बता रहा है। अब इसे कैसे बताएंगे? ये तो मूर्ख है, ये मोटी बुद्धि का जीव है। इसके बुद्धि में कबीर साहब का तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान आने वाला नहीं है। इतना गलत ज्ञान और इतनी गलत सोच है इसकी। आप इसके वीडियोस देख लेना सोम शब्द के बारे में। तो सोम शब्द मोक्ष दिलाने में मदद करता है। सोम शब्द के बिना किसी भी जीव आत्मा का बंधन नहीं कट सकता। लग 84 योनियों का, जन्म मरण का, आवागमन चक्र का। अब इस वाणी से परख करनी है अपने विवेक से। ये रंभ काल दूत क्या जाने सोम शब्द क्या है। खुद तो 84 में जा रहा है और साथ में आपको ले जाने आया है। हम कबीर साहब की बातों पर ध्यान देंगे। काल दूत जो बकवास व्यर्थ की बातें करते रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें शब्द पर विश्वास रखना है, काल के दूत पर नहीं। तो आप शब्द से और विवेक से, बुद्धि से काम ले, जांचे परखे निरखे, शब्द को अच्छी तरह देखे वाणी क्या कहती है,
ये वही वाणी दिखाते जो इनके पक्ष में है। कबीर साहब ने तो क्या एक ही वाणी बोली है। जो ये बताएंगे वो अंतिम फैसला नहीं है भाई। जो ये बताएंगे वो सत्य नहीं है, या कोई भी हो, जो वो बताएगा वो सत्य नहीं होता है। आपको परख कर लेना है, या सत्य से मिलता है उसकी बातें, वो वाणी, तो वो सत्य है। यदि सत्य कुछ और है और ये आपको कुछ और बता रहे हैं तो आपको संभल के रहना है, क्योंकि चूक जरा सी आगे है 84। ये जीवन आपका है, आपको ही निर्णय करना है कि आपको किस मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर या असत्य के मार्ग पर। क्योंकि दोनों मार्ग चलते हैं, अधर्म साथ चलता है और धर्म भी साथ चलता है, सत्य साथ चलता है, असत्य भी साथ चलता है। जैसे अंधकार है वैसे ही प्रकाश भी है, जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है। तो इस बात को आपको समझना है। तो आगे जो लास्ट में कबीर साहब ने बोला है, सुमरन सार एको तरी चंद्र सूर घैसार, कहे कबीर धर्मदास सो तासु नाम कड़िहार। जो ये सोम शब्द के बारे में गुप्त भेद रहस्य आपको बताएगा वो कड़िहार होगा, वो सदगुरु होता है, वो सच्चा संत होता है, पूर्ण गुरु होता है। वो कड़िहार का मतलब होता है शब्द को जानने वाला, शब्द को निरख परख करने वाला, शब्द विवेकी परमहंस सदगुरु को ही कड़िहार बोला जाता है। जो हर कड़ी को जानता है, मूल ज्ञान को जानता है, तत्व ज्ञान को जानता है, तो उसे ही कड़िहार बोला जाता है। और सच्चे संत और सच्चा कड़िहार केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं वर्तमान में। उनके अतिरिक्त इस सोम शब्द को देने का किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं है। चाहे वानियाँ कितनी भी बोलते रहो, चाहे आप सोम को कितना भी जपते रहो, कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं। अधिकार के बिना काम नहीं करता ये सोम शब्द। तो इसको समझना है, आपको इसको समझना है कि हमारा जो कदम है वो सत्य की तरफ जाए, ना कि असत्य की तरफ। जैसे काग और हंस में अंतर होता है। काग कभी भी मोती नहीं खा सकता, वो हंस का काम होता है मोती को चुनना। वो मल और गंदगी खाने वाले ही काग होते हैं, काग। और हंस होते हैं निर्मल, शुद्ध और चेतन आत्मा। तो इस बात को समझना है, आपको हंस बनना है, काग की चाल छोड़ देनी है। तो आपको सोम शब्द के बारे में यही बताना था कि सोम शब्द कोई नकली शब्द नहीं है, लेकिन अकेला सोम जो कोई भी जपता है उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, पूर्ण विधि से जपना पड़ेगा आपको। तो बस आपको यही बताना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पर बात करते हैं अगले वीडियो में। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन है कालदूत हंस मुनि और गढ़ कालिंजर का रहस्य क्या है, अनुराग सागर का रहस्य क्या है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं अगले वीडियोस में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।